तो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। बांग्लादेश के संदर्भ में एक सेमिनार हुआ है, वर्चुअल सेमिनार, वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और इसमें एक ग्लोबल एक्शन के लिए अपील की गई है फॉर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, अगेंस्ट वाइड स्प्रेड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। और इस खास तौर से इस वेबिनार के अंदर जो शिरकत की वो की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जब भी किसी सेमिनार में आती है तो उसको चार चांद लग जाते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं उनका आना, क्योंकि दुनिया में जितनी भी पावरफुल महिला प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट्स हैं उनमें उनका नाम काफ़ी ऊंचाइयों पर है और बहुत इज्जत उनको मिलती है दुनिया के हेड ऑफ स्टेट से। उनका कहना ये था कि इस चीज़ को मॉनिटर करना चाहिए कि जहाँ पे वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स तो हो रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर जो रेजिस्टेंस पावर है या नई बीमारियों से लड़ने की पावर है उसको कमज़ोर भी कर रही है। इस बात पर भी जोर दिया कि एंटीबायोटिक्स अफोर्डेबल होनी चाहिए, सब तक पहुँचनी चाहिए। और आगे वो कहती है कि वी आर रनिंग आउट ऑफ अवेलेबल एंटीबायोटिक एंड सून कुड फेस अनदर ग्लोबल इमरजेंसी फार वर्स देन कोरोना। कि हमारे पास जो दवाइयां हैं आज की तारीख में अगर देखा जाए तो वो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो सफिशिएंट नहीं हैं, वो कोरोना जैसी बीमारी को रोक नहीं पा रही हैं, उसकी कोई हमारे पास वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है। और अगर यही हाल चलते रहे तो शायद हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ बीमारियां ऐसी हो जाएं जो कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक हों। तो तब उसके लिए हमारी तैयारी क्या है, तब हमारे पास कौन सी दवाइयां हैं, तब कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर स्टम करने की ज़रूरत है। The unnecessary use of antibiotics, wrong doses and overall poor infection preventions are causing the grave situation। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। कभी कभी हम इस बारे में सोचते भी नहीं हैं कि इतनी इम्पॉर्टेंट कुछ सेमिनार्स होते हैं और वो कहा जाए कि अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज रिले करते हैं, पर ऐसी जो खबरें होती हैं, ऐसे जो समाचार हैं वो बैक पेजेस के ऊपर चले जाते हैं या आते नहीं हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि कुछ ना कुछ आपको मीनिंगफुल दिया जाए कि अगर इस वर्चुअल सेमिनार में प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना आई है तो उसकी इम्पोर्टेंस है। और WHO का जो ग्लोबल एक्शन प्लान है 2015 का था, जिसमें बांग्लादेश ने फॉर्मुलेट किया था नेशनल एक्शन प्लान फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कंटेनमेंट 2017 से लेकर 2022 का यह प्लान था। अब प्रिवेंशन तो बेटर है ही क्योर से, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन नहीं है, वहाँ कहीं ना कहीं मिसिंग लिंक्स हैं। इस मौके पे बारबाडोस के जो प्राइम मिनिस्टर थे मियां अमर मोटले, वो भी वहाँ पर थे। डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी थे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और साथ में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, वो भी इस मौके पर उन्होंने बात की। तो सबने एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन के ऊपर जोर डाला और इस बात पे भी जोर दिया कि कहीं ना कहीं जो ये अभी बात हो रही है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, इसमें से जो चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं उनको इफेक्टिवली आने वाले वक्त में कैसे डील किया जाए। इम्पॉर्टेंट सेमिनार सॉरी, थ्रोट इज़ वेरी बैड। इम्पॉर्टेंट सेमिनार था और इसमें प्राइम मिनिस्टर का शिरकत करना अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट था। तो शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।